हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा साधारण ब्याज का पार्ट 5 नहीं। चलिए मेरे दोस्तों, अब आपके सामने प्रश्न 1 है। देखिए, चलिए 1 नंबर प्रश्न है। एक धन 4 बरस में 1800 रुपया और 9 बरस में 2025 रुपया हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें मेरे दोस्तों। नहीं, 4 बरस में 1800 हो जा रहा है, 9 बरस में 2025 रुपया हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग सवाल को बनाएंगे। 4 बरस में कितना सब हो जा रहा है? 4 बरस में धन हो जा रहा है 1800 रुपया, नहीं, और 9 बरस में कितना हो जा रहा है धन? 2025 रुपया मेरे दोस्तों। नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका अंतर ज्ञात करेंगे तो 5 वर्ष हो जाएगा और इसका ज्ञात करेंगे तो 225 रुपया हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, 225 रुपये का ब्याज हो गया, भले 5 बरस का ब्याज कितना हो जा रहा है? 225 रुपया। तो 1 बरस का ब्याज निकालेंगे मेरे दोस्तों। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 225/5 यानी कि 45 रुपया मेरे दोस्तों हो जाएगा। 1 बरस का ब्याज कितना हो जाएगा? 45 रुपया हो जाएगा। तो कितना बरस का कर रहा है? 4 बरस में वो धन 1800 हो जाता है तो 4 बरस का निकाल लीजिए। 4 बरस का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 45 गुना 4, 5 चौका 20 के 0, 4 चौका 16, 2 18, 180 रुपया ब्याज हो जाएगा। अगर हम मिश्रधन में से ब्याज को निकाल लेंगे तो मूलधन निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। नहीं, चलिए मेरे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? पी निकालेंगे। पी निकालने के लिए क्या करेंगे? मिश्रधन ए माइनस सी आई करें, सी आई नहीं एस आई, सॉरी, क्योंकि हम लोग एस आई पढ़ रहे हैं। एस आई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1800 में से 180 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1620 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, अब मूलधन हम लोग का मिल गया कितना? 1620 रुपया। नहीं, और ब्याज कितना हो गया? 180 रुपया। नहीं, और मिश्रधन कितना है? 1800 रुपया। अगर आप कहेंगे कि सर 4 बरस का निकाले हैं और 9 बरस का निकालेंगे, चलिए दोस्तों, ये 1620 रुपया होगा मेरे दोस्तों। 1620 रुपया होगा। नहीं, गलती से लिखा गया था। चलिए, तो आप कहेंगे सर कि 9 बरस का ब्याज अगर आप 9 बरस पर निकालेंगे तो 9 बरस पर भी निकालिएगा तो भी आपका आ जाएगा। 9 को 45 से गुना कीजिएगा, इसमें से घटाइएगा तो उतने आपका मूलधन आएगा। चलिए, अब हम लोग आगे इसका बनाएं। नहीं, आगे बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे प्रतिशत ब्याज। कितना निकालेंगे? प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे। प्रतिशत ब्याज बराबर हो जाएगा आपका, प्रतिशत ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए मेरे दोस्तों, प्रतिशत ब्याज हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज कितना है? 180 रुपया। नहीं, कितना है? 180 रुपया। 180 रुपया ब्याज आया है किस पर? तो मूलधन पर। मूलधन कितना आया है? 1620 रुपया। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया। नहीं, 18 नामा 6209 हो गया, यानी कि 100/9 प्रतिशत हमारा ब्याज आ गया। क्या आ गया? ब्याज आ गया। अब हमें निकालना क्या है? दर निकालना है। सवाल कर रहा है दर प्रतिशत ज्ञात करें। दर प्रतिशत ज्ञात करें तो आर निकालना है। और आपको मालूम है कि प्रतिशत दर निकालने के लिए अगर प्रतिशत ब्याज मालूम है और समय से भागा दे दिया जाए तो प्रतिशत दर ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, क्या करेंगे? 100/9 प्रतिशत और भागा समय टी। नहीं, टी कितना है आपका? 4 बरस है। कितना है? 4 बरस। तो 4 बरस से भागा दे दीजिए तो 100/9 गुना 1/4 नहीं हो जाएगा आपका प्रतिशत। अब कटा दीजिए 100 को, ये 4 से कटाइएगा तो 25 चौका 100, नहीं, यानी 25/9 प्रतिशत हमारा दर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25/9 प्रतिशत हमारा दर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दर निकल गया आपका। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 25/9 प्रतिशत। यही आपका आएगा इसका दर। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न है आपका 2। नहीं, कुछ मेरे दोस्तों को भारी भारी सवाल चाहिए तो आइए अब देखिए भारी सवाल। नहीं, इतना भारी दे देंगे कि आप सोच में पड़ जाइएगा कि बनेगा कैसे। और सोच में भी नहीं पड़ना है, जब
हम हैं तो नहीं। कह रहे हैं कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कम ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? पूछ रहा है इसमें इन दोनों में किसका दर कम होगा उसको बताना है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम लोग बनाए सवाल को। क्या होगा? समय दिया हुआ है पहला वाला, इसको 2 भाग में हम बांटेंगे और क्या करेंगे, टी हो जाएगा 5 वर्ष मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ दिया हुआ है 5 वर्ष, नहीं कितनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा? आप गुना गुनी वाला नहीं, आपको पढ़ाए हैं कि जब दुगुनी 3 गुनी हो जाए, जितना गुनी हो जाए उसमें से 1 घटा के 100 सटा दीजिएगा, बस बुझिए हो गया। क्या हो गया? अरे यार प्रतिशत ब्याज हो गया, कुछ और मत सोचो। नहीं, प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा? प्रतिशत ब्याज होगा, दुगुनी कह रहा है तो 2 में से 1 घटाइएगा 100 सटाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, 100 सटाएगा तो 100% हो जाएगा। नहीं तो 100% हमारा हो गया। अब हमें निकालना है क्या? तो आर निकालना है। और आपको मैंने बताए हैं, क्या बताए हैं कि अगर प्रतिशत ब्याज को समय से भागा दिया जाए तो दर ज्ञात हो जाएगा, और प्रतिशत ब्याज में अगर दर से भागा दिया जाए तो समय ज्ञात हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा कितना? 100% बटा 5 कटाइएगा तो 20% आ गया। नहीं, अब हम लोग को देखना है, कह रहा है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो चलिए इसमें T2 कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा 12 वर्ष मेरे दोस्तों, और T2 हो जाएगा कितना? 12 वर्ष। T2 हो जाएगा 12 वर्ष मेरे दोस्तों, सॉरी फोन आ गया था। नहीं, T2 हो जाएगा 12 वर्ष, और यह 12 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 3 गुनी हो जाएगा। तो प्रतिशत ब्याज का तो आपको हम बताए हैं, प्रतिशत ब्याज का आपको बताए हैं कि जितना कहे उसमें से 1 घटाइए, 100 सटाइए, 3 कह रहा है तो 1 हटाइए, 3 में से 1 हटाइए तो 2 होगा, 2 में 100 सटाइए, यानी कि प्रतिशत ब्याज आपका हो जाएगा 200% मेरे दोस्तों। अब हम लोग को निकालना क्या है? आर। नहीं, आर निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत ब्याज में समय से भागा देंगे, यानी 200% में 12 से भागा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना होगा? हो जाएगा 50 चौका 200, नहीं 50, और ये हो जाएगा 4 3 12, यानी कि 16.2/3% दर हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा? 16.2/3%। और आपका सवाल क्या कह रहा है? देख रहे हैं, सवाल कह रहा है 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कम ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो इसमें किसका दर कम है? तो कम दर है इसी का। नहीं, यह तो 20% है और यह 16.2/3% है, तो यही कम है। तो हम लिखेंगे कि कम ब्याज की वार्षिक दर होगा, कम ब्याज की वार्षिक दर होगा कितना? 16.2/3% मेरे दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। नहीं, चलिए मैं आपको नेक्स्ट सवाल दिखा। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने प्रश्न 3 है। देखिए, थोड़ा सा इसको गौर से देखिए। नहीं, हो सके तो वीडियो को रोकिए और स्वयं आप बनाइए, और बनाकर मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर हमने पहले बनाए हैं। नहीं, लेकिन हो नहीं सकता है कि आप पहले बनाएंगे। नहीं, चलिए आइए ना। भारी तो आप लोग रट रहे थे, आए देखिए कितना भारी है। कह रहे अंसारी के पास 4000 रुपया था, उसने 1500 रुपये को 10% वार्षिक और 2000 रुपये को 8% वार्षिक की दर से उधार लगाया। तो बताए कि वह शेष राशि को किस दर पर उधार लगाएगी उसे पूरी राशि का 15% ब्याज प्राप्त हो। मेरे दोस्तों, अंसारी के पास 4000 रुपये है, समझिए। नहीं, उसको समझिएगा तो बहुत आसानी से बना लीजिएगा। अंसारी के पास है कितना? 4000 रुपया है, जिसमें से 1500 रुपया को 10% पर किसी को दे दिया है कर्ज। नहीं, दूसरा उसके पास बच गया और पैसा। नहीं, जिसको 2000 रुपया को किसी और को दे दिया 8% वार्षिक ब्याज की दर पर। नहीं, शेष बच गया है। सवाल पूछ रहा है जो शेष बच गया है उसको कितना रुपये दर पर लगा दे कि उसको पूरी राशि का 15% ब्याज प्राप्त हो। चलिए मेरे दोस्तों, बनाया जाए, देखा जाए क्या होता है। नहीं है कि नहीं? वीडियो को आप देखें अंत तक और तब समझ में आएगा आपको। 4000 रुपया है अंसारी के पास, तो 1500 रुपया को क्या किया है? वह 1500 रुपया को कितने प्रतिशत पर लगाया है? 10% पर। तो लीजिए ना, 10% हो गया, कर दिए, है कि नहीं? और प्लस कर दिए, कितना लगाया है? 2000 रुपया कितना पर लगाया है?
8% पड़ता है लगा है। तो चलिए इसको ऐसे नहीं, ऐसे आपको करते हैं, फिर हम बताएंगे 1500 रुपया को 10% पर लगाया है नहीं, और फिर क्या किया है 2000 रुपया को 8% पर लगाया है। मेरे दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि अंसारी के पास है 4000 रुपया और 2000 यहाँ दे दिया ये गोरा को 8% पर, और ये गोरा को 10% 1500 दे दिया। तो अब शेष कितना बच गया है, तो 500 रुपया बच गया है नहीं। तो प्लस 500 रुपया का तो हम लोग को मालूम है नहीं ये कै रुपये, तो 8% लिख देंगे। क्या लिख देंगे 8% नहीं, इक्वल 4000 का 15% पूछ रहा है, आए उसको प्राप्त हो नहीं। तो हम आसानी से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 1500 गुना 10% का 10/100 कर सकते हैं, जोड़ 2000 रुपया का नहीं 8% का मतलब 8/100 कर सकते हैं, प्लस 500 रुपया को 500 रुपया का और 100 कर सकते हैं मेरे दोस्तों, और ये कर सकते हैं आप 4000 का 15/100। अब आइए कटाया जाए, कट जाएगा मेरे दोस्तों, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। अब आइए यह हो जाएगा 150 नहीं, आई हो जाएगा 8 दूनी 16 160 हो जाएगा, और जोड़ ये हो जाएगा आपका 5R हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 15 चौका 60 नहीं, और 1 0 का 1 0 600 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे हल करने आपको आता होगा, तो ये हो जाएगा 160 और 150 यानी 15 दूनी 30 यानी 310 प्लस 5R इक्वल 600 रुपया नहीं। तो हम क्या करेंगे 5R इक्वल लिखेंगे 600 माइनस 310 रुपया नहीं, अब लिखेंगे 5R इक्वल क्या हो जाएगा 5R इक्वल हो जाएगा, अब घटाइए ना, 0 में से 0 गया 0, ये 10 में से 1 गया 9, 5 में से 3 गया 2। अब हम क्या करेंगे R इक्वल लिखेंगे 290/5, इधर गुना में तो इधर अगर भागा में होगा। अब कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5 चौका 50 5 25, भागा दे दीजिए आप 290 में 5 से, तो 25 हो जाएगा नहीं, ये 4 हो गया और 5 8 40, यानी कटाइएगा तो 58% नहीं, R हो जाएगा कितना हो जाएगा 58%। तो R कितना हो जाएगा 58% पर, अगर वह 58 शेष राशि को अगर 58% पर नहीं, अगर वह शेष राशि को 58% पर दे दे ब्याज नहीं, तो वह उसे 4000 का 15% प्राप्त होगा मेरे दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे नहीं। और आज मेरी ऑफलाइन जो क्लास है उस क्लास का टाइम हो चुका है और वो लेट भी हो रहा है, जिसकी वजह से आज मैं आपको वीडियो इतना ही रहने दे रहा हूँ। चलिए तब तक आप बने रहें और इतना ही वीडियो देखें। चलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे नहीं तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मेरे दोस्तों आप लोगों का बस मुझे प्यार चाहिए नहीं, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए मेरे दोस्तों तब तक के लिए